यहाँ पे आने गृहलक्ष्मी में आने के बाद मैंने कई नई चीजें सीखी जो अभी तक शायद लाइफ में अभी तक नहीं सीखी थी। पहला कॉन्फिडेंस, दूसरा ग्रूमिंग। मैं एक्चुअली गृहलक्ष्मी के साथ साथ बिजनेस वूमेन भी हूँ। मैं मल्टीटास्कर हूँ। मुझे लगता है हर वुमेन एक गृहलक्ष्मी है। हाँ जी। तो खुद के लिए क्या टाइटल होगा कि मैं किस तरीके की गृहलक्ष्मी मैं हूँ? ऑलराउंडर। ऑलराउंडर बिल्कुल। गृहलक्ष्मी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गृहलक्ष्मी मिसेस इंडिया 2025 में। इस ब्यूटी पैजेंट में इस तरीके की महिलाएं आती हैं जो शादी से पहले तो कुछ नहीं कर पाई या मौका नहीं मिला, लेकिन शादी के बाद इतना बड़ा फैसला लेने का और इतने बड़े स्टेज पर आकर अपने सपने पूरे करने का साहस जुटा पाई। तो इसी साहसी कहानी में इस बार मेरे साथ मौजूद हैं गीतिका पोरवाल। तो चलिए करते हैं उनसे थोड़ी बहुत बातचीत। बहुत बहुत स्वागत है आपका गृहलक्ष्मी में गीतिका जी। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले तो आप मुझे अपने बारे में और अपनी फैमिली के बारे में बताइए। मैं बेसिकली लखनऊ से बिलोंग करती हूँ। मेरी फैमिली में मेरे हस्बैंड और मेरे 2 बच्चे हैं। बेटा 8 साल का और बेटी 1.5 साल की है जी। तो इतनी छोटी बच्ची को छोड़कर आना और तो कैसा था? डिसीजन कैसे लिया इस चीज़ बच्ची का? मेरी छोटी है इसलिए मैं उसको साथ लेके आई हूँ Okay. दिल्ली, और वो भी सेम होटल में ही उसका स्टे है, बट ये है कि काम की वजह से। तो इस ब्यूटी पैजेंट में आना और इसमें हिस्सा लेना किसने आपको इंस्पायर किया इस चीज? एक्चुअली मेरे हस्बैंड ने मेरे को मोटिवेट किया, और हम लोगों ने फेसबुक पे ऐड देखा था तो उन्होंने मोटिवेट किया कि क्यों नहीं तुम जाओ और जाके जीत के आओ। बिल्कुल। तो अभी तक आपने क्या सीखा इस ब्यूटी पैजेंट? यहाँ पे आने गृहलक्ष्मी में आने के बाद मैंने कई नई चीजें सीखी जो अभी तक शायद लाइफ में अभी तक नहीं सीखी थी। पहला कॉन्फिडेंस, दूसरा ग्रूमिंग। यहाँ पे बहुत तरह के मेकअप आर्टिस्ट आ रहे हैं, हेयर स्टाइलिस्ट आ रहे हैं, तो वो सब अपना अपना नॉलेज दे रहे हैं, तो उससे बहुत ज्यादा अच्छी चीजें सीखने को मिल रही हैं। ओके। तो अगर आप अपनी पर्सनालिटी को डिस्क्राइब करना चाहेंगे तो वो किस तरीके से होगा? कौन से ऐसे वर्ड्स होंगे जो आपकी पर्सनालिटी को सूट करते हैं? सिंपल, ओके, सोबर एंड बढ़िया। तो जब आपने हिस्सा लिया इस ब्यूटी पैजेंट में आने का सोचा या आप फाइनलिस्ट बने, तो फैमिली या फ्रेंड्स का क्या रिएक्शन था? सब बहुत खुश हुए, सबने मोटिवेट किया कि हाँ जाओ, करना चाहिए, अच्छी चीज है, आगे बढ़ो। आपके अकॉर्डिंग मिसेस इंडिया होने का मतलब क्या है? मिसेस इंडिया होने का मतलब सिर्फ मिसेस इंडिया होना नहीं है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि आप और लेडीज को मोटिवेट कर सकते हो, आगे बढ़ने के लिए करेज दे सकते हो कि हाँ वो लाइफ में कुछ कर सकती हैं। जी। तो आप हमें बताइए आप किस तरीके की गृहलक्ष्मी हैं? मैं एक्चुअली गृहलक्ष्मी के साथ साथ बिजनेस वूमेन भी हूँ। मैं मल्टीटास्कर हूँ। मुझे लगता है हर वुमेन एक गृहलक्ष्मी है। हाँ जी। तो खुद के लिए क्या टाइटल होगा कि मैं किस तरीके की गृहलक्ष्मी मैं हूँ? ऑलराउंडर। ऑलराउंडर बिल्कुल। गृहलक्ष्मी। तो ये थी गीतिका पोरवाल जिन्होंने अपनी छोटी छोटी बातचीत बताई और कैसे बताया कि वो एक 1.5 साल की बच्ची के साथ यहाँ आई हैं। तो इनके लाइफ की जर्नी कहीं ना कहीं हर महिला से, हर वर्किंग वुमेन से जुड़ी हुई होगी ही होगी। तो इसी तरीके की महिलाओं की जर्नी जानने के लिए या इनके बारे में पता करने के लिए आप गृहलक्ष्मी को देखते रहिए, ताकि आपको इसी तरीके की और इंस्पिरेशन वाली इंस्पायरिंग वुमेन से मिलने का मौका मिले। इसके साथ ही अगर आपने गृहलक्ष्मी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।